आत्मबंधन दोस्तों, आज के स्वाध्याय सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ उपस्थित होने के लिए और इस स्वाध्याय को करने के लिए। तो आज हम जीवात्मा जगत के नियम जो बुक है उसके अगले अध्याय की ओर चलेंगे। और हमारे साथ आज रीड करेंगी प्रतिमा जी। यस प्रतिमा। अभी तक हम लोगों ने जो भी जाना समझा, उसमें जो भी मेन मेन पॉइंट्स आते हैं, कोई भी पंक्तियां आपको दिल को छुए उसको नोट जरूर कीजिए। जैसे मैं देखती हूँ प्रतिमा जी हमेशा नोट करती हूँ, तो आप लोग भी जरूर नोट करें सभी कोई। और एक नोटबुक और पेन लेके ही कभी भी स्वाध्याय आप किसी बुक का कर रहे हैं तो नोटबुक और पेन होनी ही चाहिए, ताकि फिर से कभी हम उसको उलट कर देखें तो हमें फिर से वो रिमाइंड हो जाए कि हाँ, ये बुक हमने पढ़ी थी और इसमें क्या क्या मेन पॉइंट्स थे। जैसे मैंने आप लोगों को ग्रुप में भी शेयर करने के लिए कहा कि आप लोग ग्रुप में करें। और कभी भी ये नहीं सोचे कि केवल मैं ही कर रही हूँ और कोई नहीं कर रहा है, इसलिए नहीं करने की जरूरत है। आप अपने लिए कर रहे हैं और किसी के लिए नहीं, तो करते जाना है। यस प्रतिभा जी। 29/4/1981। पुनर्जन्म। जीवात्मा जगत में हमारे लिए भविष्य की सभी घटनाओं को जानना संभव नहीं होता। भविष्य की कुछ घटनाओं के बारे में हमें पता होता है, लेकिन हम उनके बारे में तब तक कुछ नहीं बता सकते जब तक हमें उच्चतर आत्माओं द्वारा पृथ्वी के लोगों को बताने के निर्देश या अनुमति ना मिले। जो ही मनुष्यों का संपर्क जीवात्मा जगत से होता है, वे अपने भविष्य के बारे में सेकंडों सवाल पूछने लगते हैं। लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो ऐसे सवाल नहीं करते। हम इसके लिए आपको दोष नहीं देते, लेकिन हम आपसे यह विनती करते हैं कि आप हमसे भविष्य के बारे में ना पूछें। तो फ्रेंड्स, अक्सर हम लोगों के साथ अभी भी आप देखेंगे अपने जीवन में कि हम एस्ट्रोलॉजर के पास क्यों जाते हैं, क्योंकि हर किसी को उत्सुकता होती है कि आगे क्या होगा, मेरे जीवन में क्या है, मैं जानूं उसको। लेकिन यहाँ पर क्या है, जीवात्मा जगत में रहने वाली आत्माएं जानती हैं भविष्य के बारे में। कुछ जानती हैं, पूरा नहीं जानती, लेकिन कुछ घटनाओं को वो जानती है। लेकिन फिर भी वो पृथ्वी लोक में लोगों को नहीं बता सकती। जो भी कनेक्ट करते हैं जीवात्मा जगत से, और वो उनके अधिकतर लोगों के सवाल बहुत होते हैं, लेकिन वो बोलते हैं हम इसे नहीं डिस्क्लोज कर सकते जब तक वे उच्चतर आत्माओं द्वारा पृथ्वी के लोगों को बताने का निर्देश या अनुमति न मिले। तो वहां पे भी रूल्स एंड रेगुलेशन है। ऐसा नहीं है कि जीवात्मा जगत में पहुंच गए तो हम कुछ भी करें। तो केवल आप देख रहे हैं एक मनुष्य के पास ही पूरी फ्री विल है कि वो जो चाहे जैसा चाहे वो करने के लिए आजाद है। लेकिन और कोई भी लोक में, यहाँ तक कि देवता भी, देवता के लोक में भी उनके पास वो फ्री विल नहीं है। इसीलिए सभी मनुष्य रूप में आना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें मनुष्य जीवन इसीलिए तो कहा जाता है कि सबसे कीमती है, सबसे अनमोल है। तो इस जीवन को हम यूं ही व्यर्थ न गवाएं। तो हमारे पास सब कुछ करने की शक्ति भी है, केवल हमें जानने की जरूरत है। यस, तो यहाँ पर देखिए, आ, इनकी एम ए नौरोजी जी, इनकी हस्बैंड की और इनकी का पुनर्जन्म के पहले मृत्यु तिथि बताई गई है, और उसके बाद रूमी, हाँ, रूमी भावनगरी बुर्जिन के पिता के भाई के रूप में आई है ये। और विष्पी जो इनका पुत्र था, बुर्जिन कौन था, विष्पी मेहता, मतलब कि आ, बुर्जिन के पिता के भाई के रूप में
बुर्जिन विस्पी मेहता, मतलब उनका बेटा जो था वो बुर्जिन बना। और बुर्जिन के जो पिता थे उसके भाई के रूप में इनकी माता का जन्म हुआ है। और जो इन लोगों के नाना थे जो इनको जीवात्मा जगत में मिले थे, वो विस्तास नोजरे कांगा के रूप में। देखिए जन्म तिथि पे ध्यान दीजिए। मृत्यु तिथि थी 1994, और जन्म तिथि थी, पुनर्जन्म कब हुआ 1995। देखिए इनके नाना का पुनर्जन्म बहुत जल्दी हो गया। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इनके पुनर्जन्म में काफी टाइम लगा है, 1925। और मृत्यु तिथि थी 1969। अच्छा अच्छा, ये रूमी पंडित मेहता, ये बुर्जिन के पिता के भाई थे। उनका पुनर्जन्म हुआ है बुर्जिन विस्पी मेहता के रूप में 5 अगस्त 1980 को। तो जो देख रहे हैं यहाँ पर, इनके जन्म में इनके नाना जो थे एक ही साल में फिर से पुनर्जन्म ले लिए। लेकिन इनके हम्म। जन्म में तो वही है, कई कई आत्माओं को वहां पर ज्यादा सीखने की जरूरत होती है जीवात्मा जगत में। तब उनका जन्म, वहां पर वो ज्यादा टाइम के लिए रहते हैं। और जो आत्माएं बहुत कुछ सीख लेती हैं पृथ्वी पर ही, उनको ज्यादा कुछ सीखने की जरूरत आगे और कुछ ज्यादा नहीं रह जाता है, तब फिर वो जल्दी पुनर्जन्म ले लेती। एक तरीके से बोला जाए तो वो अगर तैयार होती हैं तो वो जल्दी पुनर्जन्म ले लेती हैं। यस प्रतिमा। जैसा कि हम बताएंगे, सही सही भविष्य कोई नहीं जानता, क्योंकि दूसरों के व्यवहार के बारे में किसी को पता नहीं होता। उदाहरण के लिए हम आपसे यह कह सकते हैं कि आप 90 साल जिएंगे, लेकिन हो सकता है अगले ही दिन आपकी किसी दुर्घटना में मौत हो जाए या आपकी हत्या कर दी जाए। सब कुछ मनुष्य की अपनी स्वतंत्र इच्छा और निर्णयों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर मनुष्य भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि अगले पल क्या होने वाला है। तो फ्रेंड्स, जाग जाइए। जो हम बोलते हैं ना कि हमारा भविष्य कोई एस्ट्रोलॉजर बता देगा, तो ये हो ही नहीं सकता। पास्ट कोई भी बता सकता है। जो एस्ट्रोलॉजर आपको पास्ट के बारे में बताते हैं, फिर आपको बहुत विश्वास हो जाता है कि भाई ये तो मेरे पास्ट के बारे में सब कुछ सही बताए हैं, तो ये मेरे भविष्य को भी बता सकते। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि भविष्य कोई भी नहीं ठीक 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 बता सकता, क्योंकि भविष्य निश्चित है ही नहीं। भविष्य आपका हर पल बदल रहा है। हो सकता है कि आपकी जन्म कुंडली में किसी भविष्यवक्ता ने बताया हो कि आप 90 साल जिएंगे, लेकिन आपकी मृत्यु किसी दुर्घटना में या फिर कि भाई किसी भी कारणवश हो जाए। तो अकस्मात मृत्यु भी होती है। इसीलिए बोलते हैं भविष्य कुछ फिक्स नहीं है। भविष्य कुछ भी हो सकता है। वो आपके व्यवहार पे भी, आपके विचारों पर भी हर पल आप क्रिएट कर रहे हैं अपने भविष्य को। बोलते हैं ना, हाथों की रेखा भी बदलती है, तो भविष्य भी बदलता है। क्योंकि हम जो सोच रहे हैं, क्योंकि हम अपने विचारों से ही अगला पल क्रिएट कर रहे हैं। हम अपनी सोच से ही अपने भविष्य को बना रहे हैं। तो कैसे कोई बता सकता है हमारे भविष्य को। जैसे मैंने सुना था एक बार कि किसी किसी बच्चे को किसी पंडित ने कहा, किसी भविष्यवक्ता ने कहा कि वो, इसके तो भाग्य में विद्या ही नहीं है, वो ज्यादा पढ़ ही नहीं सकता। मैं रियल स्टोरी बता रही हूँ। लेकिन उस बच्चे ने जिद ठान ली कि ये पंडित कौन बताने वाला होता है कि मैं पढ़ूंगा या नहीं पढ़ूंगा। ये तो मेरी इच्छा है कि मैं कितना पढ़ सकता हूँ। और वो बच्चा आईएएस ऑफिसर बना पढ़ के। उसने जिद ठान ली। तो वही बोलते हैं कि मनुष्य की इच्छा के ऊपर कुछ भी नहीं है। मनुष्य की अपनी स्वतंत्र इच्छा है। अगर उसकी दृढ़ इच्छा हो जाए कि मुझे ये करना है, तो उसका भविष्य वैसा ही होता है। उसके निर्णयों पर निर्भर करता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। तो कोई भी आपका भविष्य नहीं बना सकता है, और ना ही कोई बिगाड़ सकता है। केवल आप हैं जो अपने भविष्य को बना सकते हैं। यस प्रतिमा जी।
कभी कभी हमें आगे होने वाली निश्चित घटनाओं की जानकारी हो जाती है, लेकिन हमें आपको बताने की अनुमति नहीं होती। हमें कुछ चीजों के बारे में बताने की अनुमति होती है जिनसे आपका व औरों का भला होने वाला हो। प्रायः धरती पर भविष्य के बारे में शायद ही कभी ठीक ठीक अनुमान लगाया जाता है, और यदि हम कुछ जानते भी हों और हमें आपको बताने की अनुमति ना हो, तो हमसे पूछना ही व्यर्थ है। इसलिए कृपया ऐसा ना करें। हाँ, वो एक तरीके से बोला जाए तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई हमें अनुमति नहीं होती है बताने की, तो हमसे पूछे ही नहीं, क्योंकि आपका पूछना व्यर्थ ही जाएगा। क्योंकि एक तो उनको कुछ निश्चित घटनाएं होती है, उनकी ही जानकारी होती है। हर चीजों की उनको उनको जानकारी भी नहीं होती है। और उसमें भी क्या है, मेन मेन इवेंट है और कुछ बड़े इवेंट है ऐसे कि लाइफ में घटने वाले हैं, वो ही उनको पता होता है कि भाई पृथ्वी पर ऐसा कुछ बड़ा कुछ इवेंट है, वो घटेगा। तो और उसमें भी वो कैसी घटनाओं को बताते हैं जिससे सभी का भला हो, और जिससे किसी का बुरा हो वो क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि वो डर पैदा नहीं करना चाहते। अगर वो बता दें कि हाँ ये घटना आपके साथ घटने लग जाएगी, तो आपका वर्तमान पल भी कैसा हो जाएगा। आप अपने जितने भी समय, वो घटना को होने में हो सकता है अभी बहुत देरी हो, लेकिन उसके पहले का सारा समय आपका चिंता में, भय में गुजरेगा। गुजरेगा या नहीं? क्योंकि हम क्या है ना कि जब वो होगा, शायद उस टाइम पे हमें वो उतना कष्टदायक दायक नहीं लगे, उतने हम दुखी नहीं हो, लेकिन उसकी कल्पना कर करके हम ज्यादा दुखी हो जाते हैं कि भाई मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। तो इसकी कल्पना ही हमारे मन में बहुत बड़ा डर पैदा करती है, और वो हमारे सबसे बड़े दुख का कारण भी बन जाती है। इसीलिए वो कभी भी ऐसा काम नहीं करते जिससे दूसरों को दुख पहुंचे, दूसरों के जीवन में एक तरीके से बोला जाए तो डिस्टरबेंस आए। वो ऐसा कुछ भी नहीं बताते। जीवात्मा जगत में हम अपने भविष्य में घटित होने वाली बहुत सी बातों के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि हम अपनी उन्नति चाहते हैं और उच्चतर स्तरों पर पहुंचना चाहते हैं। हम सर्वशक्तिमान ईश्वर से कह सकते हैं कि हमें पृथ्वी पर भेज दे, और हम स्वयं यह तय करते हैं कि हमें कहाँ पुनर्जन्म लेना है। हम हमेशा अपनी माँ स्वयं चुनते हैं। हमारे पिता का चयन खुद ब खुद हो जाता है, क्योंकि प्राय हमें यह नहीं पता होता कि हमारी माँ का ब्याह किससे होगा। हालांकि कभी कभी हम अपने पिता का चुनाव भी कर सकते हैं। यस। तो फ्रेंड्स, अब से कभी भी आपके मन में ये आए ना कि भाई मेरी माँ ने मुझे चुना है या मेरे पिता ने मुझे चुना है, तो ऐसा नहीं है। आप चुनते हैं अपने लिए माता पिता। और यहाँ पर तो कह रहे हैं कि आप पिता को भी नहीं चुनते, केवल माँ को ही पहले चुनते हैं कि भाई मैं किसके गर्भ में जाऊंगा। तो और उसकी शादी होने का वेट करते हैं कि कब शादी होगी, कब ब्याह होगा, तब जाके मैं भाई शरीर में आ पाऊंगा। तो वहां पर देखिए, क्योंकि हम वहां पर जीवात्मा जगत में भविष्य में घटित होने वाली बहुत सी बातों को की उनको जानकारी होती है, उनके बारे में वो जानते हैं। क्योंकि उस लोक में उनको और उच्च स्तर पर जाना है, तो इसीलिए उनको पता है कि भविष्य में ये इस जीवात्मा जगत में घटने वाला है, और किस तरीके से हम और ऊपर स्तर पर जा सकते हैं। तो वो उनको आध्यात्मिक सहायकों के द्वारा वो सारी जानकारी मिलती है, जिसको हम स्पिरिचुअल गाइड भी कहते हैं। तो हमें वापस, क्यों हम पृथ्वी पर वापस आना चाहते हैं? क्योंकि हमें और भी ऊंचे स्तर पर जाना है, जो भी लेसन्स बाकी रह गए हैं उसे सीखना है यहाँ आकर। भाई हमें इस बार पैसेंस सीख के जाना है ताकि मैं और ऊपर स्तर पर जा सकूं। मेरे को अपने अंदर और भी आत्मज्ञान, आत्मचिंतन को बढ़ाना है, मैं अपने बारे में और भी ज्यादा जानूं। मैं अपने अंदर ग्रेटिट्यूड का भाव डेवलप करूं। मैं अपने अंदर फॉरगिवनेस का भाव, मेरे अंदर फॉरगिवनेस आ जाए, मैं हर किसी को, हर बुरी से बुरी आत्मा को भी क्षमा कर पाऊं। मेरे को ये सीखना है इस जन्म में। तो हम कहाँ सीख सकते हैं? हम केवल पृथ्वी लोक पर ही ये सीख सकते हैं। इसीलिए जो भी आत्मा चाहती कि भाई मेरे को जल्दी जल्दी सीख कर और आगे बढ़ना है,
तो वो ज्यादा ज्यादा जल्दी से जल्दी और आना चाहते हैं पृथ्वी पर, और ज्यादा से ज्यादा ऐसे चैलेंजेस लेके आते हैं ताकि वो भाई शरीर के रूप में आए, भूल गए कि मुझे सीखना क्या है, तो वो सिचुएशंस उनको याद दिलाए कि मुझे क्या सीखना है। तो आप देखेंगे कई बार हमारे ही बच्चे हमारे साथ अच्छा बिहेव नहीं करते और हम बहुत दुखी होते कि भाई ये कैसा बच्चा है जो अपने ही माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। तो वो कहीं ना कहीं वो हमने चुना है, और उसे सीखने के लिए, या फिर फैमिली में कोई भी मेंबर हो सकते हैं कि जो आपको बार बार पोक कर रहे हैं, बार बार परेशान कर रहे हैं, वो निगेटिव रोल में आना उन्होंने आपकी वजह से चूज किया है, आपके लिए केवल। तो आप जिस भी इंसान को आप अपने लाइफ में देख रहे हैं कि वो मेरे लिए निगेटिव है, आप उसको देखिए क्या वास्तव में वो इंसान खराब है, और सबके लिए खराब है। जो खराब होगा वो सबके लिए खराब होगा, केवल आपके लिए तो नहीं होगा। वो तो आपकी लाइफ में एक रोल निभा रहा है, आपको जगाने के लिए, आपको याद दिलाने के लिए कि जो आप सीखने आए हैं वो सीखना है आप। तो उस तक आप कैसे पहुंचे, कैसे आप जुड़ जाएं। तो जब हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं अपने जीवन में होने वाली परिस्थितियों से, तब क्या करते हैं, तब हमारे मन में एक सरेंडर भाव आता है कि भाई कुछ तो ऐसा मिले जहां मन की शांति मिले। फिर हम जुड़ते हैं आध्यात्मिकता से, या फिर कोई धर्म से भी जुड़ जाते हैं, कोई ऐसी चीजों से जहां उसको सुकून और शांति मिलती। तो इसमें भी ना कई स्टेजेस हैं कि भाई कई कई बार होता है ना, लोग भक्ति मार्ग में चले जाते हैं। भक्ति मार्ग से ऊपर क्या है, फिर ध्यान मार्ग। फिर बहुत भक्ति कर ली, भाई उसमें भी पूरी शांति नहीं मिल रही, फिर भी उसकी एक तलाश जारी है कि कुछ तो ऐसा मिले जहां मुझे पूर्ण शांति मिले, असीम शांति जो मैं खोज रही हूँ। तब वो, और तलाश जब जारी है तो उसे मिलेगा ही मिलेगा। फिर वो ध्यान मार्ग में आते हैं। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते जाते हैं। यस। हम प्रायः हमें प्यार करने वाली और जब तक हम खुद अपनी देखभाल ना करने लगे तब तक हमारी देखभाल करने वाली माँ को चुनते हैं। हम प्रायः ऐसी माँ का चयन करते हैं जो हमें बहुत प्यारी हो, लेकिन कभी अनुभव लेने के लिए, कर्मों का फल भोगने के लिए और प्रगति करने के लिए हम माँ के रूप में किसी बुरी या दुष्ट आत्मा का चुनाव भी करते हैं। यस। तो ऐसा नहीं है कि भाई सारी माँ बहुत ही केयरिंग होती है या फिर बहुत ही प्यार देने वाली होती है। कई बार होता है कई बच्चों के साथ कि भाई उसकी माँ भी बहुत स्ट्रिक्ट है। कई बच्चों के मुंह से हम सुनते हैं ना कि भाई मेरी मम्मी तो बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होता है, मम्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। तो ऐसी माँ क्यों चुना उस बच्चे ने, क्योंकि उसे प्रगति करना है, कुछ कर्मों का खाता, कुछ अकाउंट बने हुए उसको सेटल करना है। उसके लिए उन्होंने शुरू से ही अपनी माँ के रूप में ही एक चैलेंजिंग पर्सन को, एक निगेटिव रोल में प्ले करने वाले पर्सन को ही चुन लिया, ताकि वो जन्म से ही इतने डिसिप्लिन्ड हो, जन्म से ही वो इतने डेडिकेटेड हो, उनमें एक प्यास जगे कि हाँ मुझे प्रगति करना है, मुझे सीखना है, मुझे आगे बढ़ना है। तो इस तरीके से कई बार बच्चे ऐसी बुरी आत्माओं को भी चुन लेते हैं, ताकि बुरी सिचुएशन में ही देखेंगे आप हमारी ज्यादा ग्रोथ है। वो बच्चा ज्यादा मैच्योर्ड होता है, वो बच्चा ज्यादा समझदार होता है। तो वो क्या है, वो देख रहा है कि भाई मुझे ऐसा नहीं बनना है, मुझे एक भली आत्मा बननी है। तब वो चुन रहा है ना कि हाँ एक बुरी आत्मा से भाई हम्म। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, वो मुझे बहुत स्ट्रिक्ट बिहेव कर रही है, मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं वो मुझे परेशान कर रहा, और जब हम परेशान होते हैं तभी हमारा मन होता है कि भाई कहीं मुझे अच्छी कुछ शांति मिल जाए, कुछ सुकून मिले, कुछ ऐसी चीज मुझे मिले, तब हम तलाश शुरू करते हैं। तो उस बच्चे ने अपने कर्मों का खाता और प्रगति के लिए ऐसी बुरी आत्मा को माँ के रूप में चुनता है।
यदि हमने अपने लिए किसी माँ का चयन किया है, तो कोई हमें किसी अन्य माँ के पास जाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। यदि हमें अपने पापों के लिए कठोर व्यवहार और सजा की जरूरत हो, तो हम स्वाभाविक रूप से एक बुरी आत्मा का चयन अपनी माँ के रूप में करते हैं, ताकि हम हम्म। कष्ट भोग सकें और कष्टों से भरा बचपन बिताकर अच्छे व्यक्ति बन सके। उस स्थिति में हमें बड़ा जोखिम उठाना पड़ता है, क्योंकि वह माँ यदि बहुत अधिक प्रभावशाली हुई, तो हमारी जिंदगी भी बिगड़ सकती है और हम अपने मन को वश में कर पाने में असफल हो सकते हैं। बहरहाल, अपनी उन्नति और अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए हमें ऐसे जोखिम उठाने पड़ते हैं। हम्म। तो देखिए यहाँ पे खुद ही यहाँ पे बहुत क्लियरली बोला गया है कि भाई ऐसी माँ तो चुन ली, लेकिन उसमें भी बहुत बड़ा रिस्क लिया है उन्होंने हम्म। कि भाई हम इस शरीर के रूप में आए और सब कुछ भूल गए कि हम करने क्या आए थे, क्यों चुना था इस माँ को। और माँ के व्यवहार से परेशान होकर एक बुरे इंसान ही बन गए। सपोज दैट कि भाई हम ऐसे ऐसी माँ को चुने थे कि हम प्रगति के मार्ग पर जा पाए, कुछ हम अच्छे व्यक्ति हम्म। बन पाए। लेकिन उनका व्यवहार हमारे पर अपोजिट इफेक्ट किया, एडवर्स इफेक्ट आ गया कि भाई कहीं उनके व्यवहार से तंग आकर हम किसी बुरे इंसान के प्रभाव में आ गए और एक बुरे इंसान भी बन सकते हैं। होता है ना कोई बच्चा कि भाई घर में अच्छा माहौल नहीं है, माँ का प्यार नहीं मिल रहा है, तो वो अपने आप को बहुत अकेला फील करने लग जाता है। और कहीं बाहर उसे कोई बुरा ही इंसान मिल जाए और उसको एक बुरी शिक्षा, भाई तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करती तो तुम्हें भी अपनी माँ को ऐसे कहना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए। तुम्हें उस परिस्थिति में कुछ गलत शिक्षा देने वाले लोग भी मिल जाते, तो वैसे में वो बच्चा क्या होता है, वो गलत मार्ग पर चला जाता है। तो हम्म। ये जोखिम होता है उनके साथ। लेकिन वो आत्मा की शुद्धि के लिए और उन्नति के लिए ये जोखिम भी उठाते हैं। उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है कि भाई ऐसा नहीं चुनेंगे तो आत्मा की उन्नति नहीं है, क्योंकि उसी सिचुएशन में एक अच्छे व्यक्ति बनने का भी पूरा पूरा चांस है। तो इसीलिए वो ये जोखिम उठाते हैं। आप पूछेंगे कि क्या उन्नति करने और उच्चतर स्तर तक पहुंचने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है? हाँ, है। एक दूसरा मार्ग भी है, लेकिन उसमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में हम कोई युग लग पाएंगे। हमें कई युग लग जाएंगे। उच्चतर लोकों में आप पृथ्वी पर दोबारा जन्म न लेने का निर्णय ले सकते हैं, और आपको जीवात्मा जगत में रहते हुए उन्नति करने की कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन यह प्रक्रिया बहुत ही धीमी होती है। यस, सभी के मन में ये सवाल चल रहा था कि भाई जीवात्मा जगत में भी तो हम लर्निंग लेते हैं, हम सीखते हैं, तो क्यों हम पृथ्वी पर आते हैं। तो उसमें कई सदी लग जाती है। जैसे मैं कल ही एक बुक पढ़ रही थी, उसमें बताया जा रहा था कि पहले जो मनुष्य थे जो फर्स्ट टाइम मानव के रूप में आए, उनको 19 से 21 50 सदी तक लग, सदी शताब्दी की बात हो रही है, इतनी सदियां लग जाती थी पुनर्जन्म आने में। और हम्म। अब जो है 600 से 1200 साल लगते हैं, उसमें ऐसा कहा गया था। तो वही चीज यहाँ पर बताई जा रही है कि बहुत लंबा समय विकास में लगता था। जब हम जीवात्मा जगत में ही रहकर सोचेंगे कि हम उच्चतर स्तर पर पहुंचे, तो हो सकता है उसमें कई सदियां बीत जाए। लेकिन पृथ्वी पर ही आकर एक आत्मा की फास्टर ग्रोथ है, क्योंकि लर्निंग ज्यादा फास्ट यहीं पर है। भाई आज ये 70 80 90 साल का जो जीवन काल है, उस जीवन काल के अंदर ही हम वो अगर लर्निंग ले ले, तो हम बहुत जल्दी उस लेवल को पार करके नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएंगे, जो उच्चतर हम जाना चाह रहे हैं। तो इसीलिए एक इतना सुख है, इतना आनंद है वहां पर, इतनी अच्छी लाइफ है। क्यों आना हम्म। चाहेगी कोई आत्मा शरीर में यहाँ सफरिंग के लिए? कुछ तो कारण है। तो यही कारण है, यहाँ हमारी ग्रोथ बहुत फास्ट है। हम एक तरीके से बोला जाए तो वहां पर हम एक धीमी कछुए के चाल से आगे बढ़ रहे हैं, और यहाँ पर हम एक बार में ही छलांग लगा ले रहे हैं। इतना का फर्क है।
उन्नति प्राप्त करने के लिए बहुत सी आत्माएं जोखिम उठाती हैं और बुरी माँ की संतान बनकर धरती पर जन्म लेती हैं। यह अन्य आत्माएं अपने प्रियजन की मदद के लिए पुनर्जन्म का दी थोड़ा नीचे एक पुनर्जन्म का चयन करती हैं। वे ऐसी आत्माएं हैं जो अपने प्रियजनों में से माँ का चयन करती हैं और अच्छे रास्ते पर चलने की भरपूर कोशिश करती हैं, क्योंकि वे आध्यात्मिक रूप से नीचे गिरना कभी नहीं चाहती। हम्म। तो ये इसका हम लोगों ने आगे भी समझा है। तो ऐसी आत्माएं जो हैं बुरी माँ की संतान बनकर धरती पर क्यों आई है? क्योंकि उनको आध्यात्मिकता से जुड़ना है। तो आप कई अभी के टाइम पर आप देखेंगे कई बच्चे बचपन से आध्यात्मिकता में आ जाते हैं। तो एक बच्चे का मन इतना चंचल होता है, बिल्कुल एक बंदर के माफिक। तो आपको क्या लगता है कि वो उसके लिए ध्यान में बैठना कितना कठिन होगा? लेकिन फिर भी वो बच्चा कैसे कर पा रहा है? क्योंकि भाई आज वो आ, कहीं ना कहीं इसमें आनंद ज्यादा उसको मिल रहा है जो बाहर के माहौल में उसे नहीं मिल रहा है। यहाँ पे उसको ज्यादा अच्छा लग रहा है कि वाह, कम से कम शांति से बैठकर कुछ तो मैं कर रहा हूँ जहां पर एक सुकून है। बाहर तो सब कुछ बहुत गड़बड़ चल रहा है। तो नहीं भाई, मुझे तो यही करना है। और वे ऐसी आत्माएं हैं जो अपने प्रियजनों में से माँ का चयन करती हैं। तो हमारी एक सोल फैमिली होती है जिसमें 7 लोग होते हैं। तो वो 7 में से ही किसी को वो एक माँ के रूप में चुनता है और अच्छे रास्ते पर चलने की भरपूर कोशिश करता है। और वो पूरा इस तरीके से अपने बोलते हैं ना सब कॉन्शियस माइंड तक बार बार रिपीट एंड रिपीट जब पैटर्न बनते हैं तब वो सब कॉन्शियस माइंड तक पहुंचते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो वो जीवात्मा जगत में भी उस वो चाहता है कि मैं इस याद के साथ उस जगत में जाऊं कि मैं नहीं भूलूं कि मुझे एक अच्छा व्यक्ति ही बनना है, मुझे एक अच्छे मार्ग पर ही चलना है। तो वो उसके सब कॉन्शियस में आ जाता है। तो क्या होता है कि वो भरसक कोशिश करता है कि वो गलत मार्ग कभी भी न चुने, वो एक अच्छे मार्ग पे ही जाए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रगति कर पाए और जो भी कर्म कुछ ऐसे उसके कर्म रहे वो सब उसके बैलेंस हो जाए। वो कभी भी नीचे नहीं गिरना चाहता। इससे आप समझ सकते हैं कि हम कितने स्वतंत्र होते हैं। जीवात्मा जगत में हम जैसा चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। अगर कुछ गलत है तो हमारा अवचेतन मन कभी उसकी अनुमति नहीं देता। यदि जीवात्मा जगत में आप उच्चतर लोक में हैं तो नीचे गिरने का डर नहीं होता। हाँ, जीवात्मा जगत में हम कभी कुछ गलत जो स्तर पर हैं उससे नीचे के कार्य तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारा अवचेतन मन ही नहीं करने देगा। लेकिन जब हम पृथ्वी पर इस शरीर में आते हैं तो वहां पूरा पूरा चांस होता है कि आप कहीं फिर से नीचे ना गिर जाएं, कहीं आप फिर से बुरे कर्मों में ना फंस जाएं, कुछ ऐसे अनजाने में अनकॉन्शियसली कुछ ऐसे कर्म ना कर दे जो आपको फिर से नीचे के लेवल में लेकर चला जाए। तो ये डर पृथ्वी पे पूरा होता है, लेकिन जीवात्मा जगत में बिल्कुल भी नीचे गिरने का डर नहीं। यदि आप उन्नति के लिए जोखिम वाला रास्ता अपनाते हैं तो हो सकता है कि आप सर्वशक्तिमान ईश्वर के नियमों को ना मानकर अपना जीवन नष्ट कर लें, क्योंकि पृथ्वी पर अपने अवचेतन मन के पूरे वक्त काम नहीं करने के कारण आप यह नहीं जान सकते कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। जो उस उच्च स्तर पर होते हैं केवल उन्हें ही पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेने पर अपने अवचेतन मन का मार्गदर्शन प्राप्त होता है। यस। हम विस्पी और रतु दोनों ने अपनी माँ का चयन किया था, जिन्हें हम सबसे बढ़कर प्यार करते थे। हम्म। तो यहाँ पर जो है कई बार क्या होता है ना कि एक मन में ये चाह कि भाई हम बहुत जल्दी उन्नति करें और उच्चतर लोक में पहुंच जाए। तो उस उन्नति के लिए जोखिम वाला कई आत्माएं वो रास्ता अपनाती हैं
और वो पृथ्वी, भाई होता है ना, भाई निम्न लेवल पे है, नहीं भाई मुझे इस बार तो वो स्वर्ग जैसे स्तर पे जाना ही जाना है, मुझे पहुंचना ही पहुंचना है, इस बार मैं पक्का ये करके ही रहूंगी। तो इस तरीके से कई आत्माएं जो है बहुत जोखिम भरा जीवन चुन लेती हैं। भाई जीवन में सब कुछ, इतनी परिस्थितियां, इतने चैलेंजेस आ रहे हैं, तो उसमें पूरा जोखिम होता है कि वो ना चाहते हुए भी वो कुछ ऐसे कर्म कर दें, कुछ ऐसा करें ताकि फिर से वो और ज्यादा कर्म बंधन में बंध जाए, और ज्यादा उनका जो लेवल है उस कारण से और नीचे आ जाए। ये भी हो सकता है। लेकिन फिर भी वो आत्माएं क्या है, जोखिम लेती है। तो क्या होता है ऐसे में, वो अपना जीवन और ज्यादा नष्ट कर लेते हैं कि भाई थोड़ा सा, भाई 3 परिक्रमा पूरी कर ली, चौथे में जाकर प्रकाश है, तो भाई चौथे के मध्य तक भी मान लीजिए आप पहुंच गए, लेकिन क्या है मन में थोड़ा सा कि नहीं मैं और भी ऊपर स्तर पे जल्दी पहुंचूं, तो वैसे में वो क्या करती हैं, वो बोलती कि नहीं मैं बहुत और ज्यादा चैलेंज है इस जन्म में ना मैं, हमेशा क्या होता है हम जन्म लेते हैं 1 या 2 लेसन सीखने के लिए, ज्यादा मैक्सिमम। और कोई कोई आत्मा जो बहुत ज्यादा जोखिम उठाती है, वो बोलती कि इस बार मुझे 3 लेसन सीखना है, 4 लेसन सीखना है, तो मैं और भी फास्ट, और भी ऊपर तल में जा पाऊंगा, और भी ऊपर लोक में मैं पहुंच पाऊंगा। तो वो ऐसा सोच के बहुत सारे जोखिम उठा लेते हैं। तो उस चक्कर में बोल रहे हैं कि भाई ईश्वर के नियमों को न मानकर अपना जीवन नष्ट कर लेते हैं। कि भाई ईश्वर का नियम क्या है कि आप जन्म लें, एक जन्म में आप मैक्सिमम एक, 1 या 2 ही लेसन को चुने, और उसमें जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी चीजें आपने चुनी है उस चीज को सीखने के लिए, उतना आप आराम से सहन कर पाएंगे। और उसमें भरसक ये रहेगा कि भाई जीवन ठीक ठाक आनंदित भी है, और थोड़ा चैलेंजिंग है भी, तो उसमें आप ज्यादा परेशान नहीं होंगे, एक सफरिंग वाली फीलिंग नहीं रहेगी, बहुत ज्यादा सफरिंग वाली, कि मेरे साथ ही क्यों, ये वाली फीलिंग नहीं रहेगी। तो बोलते हैं कि भाई आप ईश्वर के नियम को नहीं मानकर और सोचते हैं कि मुझे बहुत जल्दी आगे बढ़ना, और बहुत सारा चैलेंज चुन लिया और बहुत सारे लेसन्स भी सीखने चुन लिए, कि भाई मेरे कई सारे कर्म है वो भी सेटल हो जाए, और मैं बहुत सारे लेसन भी एक बार में सीख लूं, तो वो आत्मा वैसा चूज कर कर आ जाती है। लेकिन बोलते हैं कि वो अपने अवचेतन मन के प्रति तो जागृत होती नहीं है। अवचेतन मन, जो बोलते हैं इंट्यूशन के रूप में, कई लोगों को इंट्यूशंस आते हैं, तो वो हर किसी को नहीं आते। क्यों? क्योंकि एक उच्चतर आत्मा जो होती है, उच्चतर स्तर की जो आत्मा होती है, वो, उनको ही इंट्यूशन आ सकते हैं, वो ही अपने सिक्स सेंस से, अपने सब कॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हो पाते हैं, और उससे मार्गदर्शन ले पाते हैं। ये पावर सबके अंदर है, लेकिन उसे भी आपको जागृत करना हो। लेकिन जो उच्च स्तर के होते हैं उनके अंदर ये जागृत होता है। तो आप देखेंगे कईयों को कि इस उनमें एक ये क्वालिटी होती है कि भाई उनको इंट्यूशंस आ रहे हैं। जैसे मैं कहूँ तो दीपा को बहुत ज्यादा इंट्यूशन आते हैं। मतलब एक बार ऐसा हुआ था कि मेरी भाभी के घर का दरवाजा खुला था, और वो घर पहुंची, उसको पहले ही इंट्यूशन आ गया कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, आज कुछ अनहोनी होने वाली है। तो वो पहुंचते ही वो दरवाजा बंद करवा दिया उसने, बोल के कि भाभी आपने दरवाजा क्यों खुला रखा है, ये आपको दरवाजा अभी बिल्कुल भी खुला नहीं रखना है। तो एक बहुत बड़ी अनहोनी को होते होते, वो जब बोलते ना इंट्यूशन पावर रहती है, तो हम बहुत कुछ गलत होने से हम रोक भी सकते हैं। तो उसने बहुत कुछ गलत होने से उस दिन रोक पाया। क्यों? क्योंकि उसको इंट्यूशन आ गई। और ये पावर बहुत, मैं देखती हूँ जनरली बहुत कम लोगों के पास ही होती है। तो ऐसी उच्चतर आत्माएं होती हैं उनके पास ही होती है, लेकिन जो ध्यान करते हैं ना, उनका भी इंट्यूशन जाग जाता है, हम्म। जागृत हो जाता है, हम भी सिक्स सेंस से कनेक्ट होने लगते हैं। फिर ध्यान के दौरान बहुत सारे इंट्यूशंस आने लग जाते हैं। बहुत, आपका मन बोलता है, लेकिन क्या होता है ना कि हमारा कॉन्शियस माइंड उसे ले नहीं पाता, उसे सुन ही नहीं पाता है। बस फर्क इतना ही है। एक सेकेंड, इसमें क्या आया था?
हाँ। हम और मिश्री उसकी और रतु दोनों ने अपनी माँ का चयन किया था, जिन्हें हम सबसे बढ़कर प्यार करते थे। हम्म। 30/4/1981। हम्म। दुष्टता से संघर्ष। हम सभी, हम में से प्रत्येक यहाँ कुछ न कुछ काम करते हैं। जो भी करना हमें सबसे अधिक अच्छा लगता है और हम उसे खुशी खुशी करते हैं। हम में से कुछ धरती के लोगों को संदेश भेजते हैं ताकि उन्हें उनके कष्टों से उबारा जा सके और उनकी वर्तमान स्थिति से उठने में उनकी मदद की जा सके। बहुत सी आत्माएं ऐसा करती हैं, कुछ सफल रहती हैं और कुछ नहीं। हाँ, तो वही, वो संदेश कैसे भेजते हैं? वो डायरेक्ट आके तो नहीं बता पाते हैं जीवात्मा जगत से। तो मतलब इंट्यूशंस के रूप में, या फिर भाई आपके मन की आवाज जिसे बोल लें, उस रूप में जब आप अपने अंतर से कनेक्ट होते हैं, तब आप उन संदेशों को ले पाते हैं। तो वही बोल रहे हैं कि कुछ आत्माएं तो ले पाती, कुछ आत्माएं वो नहीं। लेने में सफल रहती हैं उस मदद को, लेकिन कुछ आत्माएं ले ही नहीं पाती। तो जैसे जैसे आत्माएं जागृत हुई, वैसे वैसे वो उन संदेशों को लेकर अपना जीवन सफल बना पाती है, और जो नहीं लेती हैं वो नहीं बना पाती। पृथ्वी के लोगों को दैनिक भौतिक कामकाज से उपजे दुख और थकान से छुटकारा दिलवाने को हम बहुत ही इच्छुक होते हैं। लेकिन ऐसा केवल तभी किया जा सकता है जब आप अपने भौतिक शरीर से छुटकारा पा लें। और इस प्रकार यह हमारे हाथों में नहीं होता। लेकिन हमारे हाथों में इतना जरूर होता है कि हम आपको सर्वशक्तिमान ईश्वर के असली नियमों का ज्ञान करा सके। हाँ, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि पृथ्वी के लोगों को दैनिक भौतिक कामकाज से, तो भाई आज हम भी थकान महसूस तो करते ही हैं, जो हमारे रोजमर्रा के काम है, तो उससे वो छुटकारा दिलाने की इच्छुक तो हैं, लेकिन हम्म। तभी किया जा सकता है जब आप अपने भौतिक शरीर से छुटकारा पा लें। तो भाई भौतिक शरीर से तो छुटकारा नहीं पा सकते, लेकिन भौतिक शरीर में रहकर हम जरूर कुछ ऐसा कर सकते हैं ताकि हम उस एनर्जी को इतना पालें कि वो थकान दूर हो जाए। तो इस भौतिक शरीर में रहते हुए भी ये संभव है, अगर हम ध्यान करें। तो जो भी ध्यान कर रहे हैं, वो खुद अनुभव कर पा रहे हैं कि कितने एनर्जेटिक हम फील करते हैं। आज मैं खुद की बोलूं, तो आज मैं कैसे करवा पा रही हूँ? मैं इतना समय, क्या मेरे मेरे घर है, मेरे घर में बच्चे भी हैं, मेरे घर में सारे फैमिली और भी फैमिली के लोग हैं, हमारे घर में लोग आते जाते नहीं है, सब कुछ है, आपके जैसा ही नॉर्मल जीवन है हमारा। अभी मैं अपने बेटे की मीटिंग अटेंड करके आई हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने देखा 4 o'clock फिनिश हो गई, चलो आधी घंटा घर पहुंचने में लगेगी, मैं क्लास ले सकती हूँ। लेकिन अगर नॉर्मल इंसान क्या करेगा? भाई नहीं एनर्जी फील हो रही है, छोड़ देते, थकान हो गई। क्यों नहीं थकती हूँ? मैं केवल 5 आवर्स सोती हूँ रात में। 11:30 सोई और सुबह 5:30 मुझे उठना ही है। तो कैसे संभव हो पाता है? जब आप एक सकारात्मक सोच में रहते हैं, हर वक्त एक एनर्जी को आप अपने अंदर फील करते हैं, वहां पर आपकी एनर्जी ड्रेन नहीं हो रही। जब आप अपने मन पसंद के काम कर रहे हैं, उसमें आप एनर्जी को गेन कर रहे हैं, लेकिन जहां पर आप अपने मन पसंद के काम नहीं कर रहे, वहां पर क्या कर रहे हैं? अपनी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं। तो वैसे ही हमारे जो घर के काम काज है, अगर आप खुश होकर आनंदित होकर करें, तो जितनी एनर्जी को आप ड्रेन कर रहे हैं ना, उतनी एनर्जी को आप ड्रेन नहीं करेंगे। अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ कर करेंगे, तब आप एनर्जी को इतनी ज्यादा ड्रेन नहीं महसूस करेंगे। अगर ड्यूटी समझ के करेंगे, तो बहुत एनर्जी ड्रेन हो जाएगी। तो यही हमें समझना है, अपने जीवन की जिम्मेदारी लेनी है। ये जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं, उसके प्रति क्या हम बोर्डम फील कर रहे हैं या एक्साइटेड है? चेक करें अपने आप। अगर एक्साइटमेंट में है, तो एनर्जी ड्रेन नहीं हो रही। अगर आप बोर्डम फील कर रहे हैं, तो बहुत एनर्जी ड्रेन हो रही। तो जो भी लोअर इमोशंस हैं, वो आपकी एनर्जी को सक कर लेते हैं, और जो हायर इमोशंस हैं, वो आपको और भी ज्यादा एनर्जेटिक फील करवाते हैं। तो ध्यान भी है, और साथ में आपके इमोशंस, आपकी सोच कैसे चल रही है, आप किस फीलिंग में रह रहे हो, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट।
ईश्वर के कुछ नियमों को आप नहीं जानते और कुछ को गलत समझ बैठते हैं। इसलिए हम यहाँ आपको सही रास्ते पर कायम रखने के लिए हैं। यदि आप दुष्ट आत्माओं के प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं तो आप उन्हें प्रोत्साहित करते हैं और उनके प्रति अच्छे मत बनिए। किसी भी रूप में उनकी मदद मत कीजिए। यदि वह दुष्ट आत्मा सुधरना चाहती है तो पहले इस बारे में सुनिश्चित हो जाएं और तब पूरे मन से उनकी मदद करें। यह आपका फर्ज है। लेकिन उस व्यक्ति की इच्छा को ठीक से जानकर निश्चित कर लें। आप किस प्रकार सुनिश्चित कर सकते हैं? यदि आपने पूरी तरह सुनिश्चित कर लिया है तो आपके मन में इस बारे में सवाल नहीं उठेंगे। हाँ, तो पहले भी हमें बताया गया है कि बुरी आत्माओं को हमें बढ़ावा नहीं देना है। वो कुछ बुरे कर्म करें तो उसमें उनका साथ नहीं देना है, उनको प्रोत्साहित नहीं करना। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम भी उस पाप के भागीदार बन रहे हैं। तो कभी भी बोलते हैं ना कि भाई वो आपको, भाई मुझे वो बहुत सता रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, तो आप उसको अलाउ कर रहे हैं, आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं, तभी तो वो कर पा रहा है। तो बिल्कुल भी नहीं करने, आपको करना भी नहीं है और करने देना भी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी ये नहीं है, आध्यात्मिकता का ज्ञान ये नहीं बोलता कि कोई भी आपके ऊपर जुल्म कर रहा है उसको सहिए। अगर वो आपको वास्तविकता में आपको हर्ट फील हो रहा है, देखिए यहाँ पर बहुत तरह से बारीक लाइन है हर चीजों के बीच में। इसके फर्क को हमें समझना होगा कि भाई कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है जहां पर हमें वो सहन करना भी चाहिए। उस रेस्पेक्ट को, उस सीमा को हमें पार नहीं करना है। लेकिन कहीं पर वो आपको अपने अंदर ये समझ डेवलप करनी होगी कि जहां पर वास्तव में कोई इंसान पूरे इंटेंशन के साथ आपके साथ कर रहा है तो उसे अलाउ नहीं करना है बिल्कुल भी। उसकी इंटेंशन कैसी है वो आपको परखना है। तो कैसे आएगी परख? जब हम ध्यान करेंगे हाँ। और जब हम ज्ञान लेंगे तो हमारे अंदर ये जो सारी शक्तियां हैं, परखने की शक्ति भी हमारी अंदर है, निर्णय लेने की शक्ति भी हमारे अंदर है, हम उसे जागृत कर पाते हैं और हम सही निर्णय ले पाते हैं और सही परख ले पाते हैं, सही परख कर पाते हैं। तो ऐसी दुष्ट आत्माओं को हमें सुधारना है। लेकिन पहले कैसे सुधारना है? पहले ये आप पूरी तरह से ये चेक कर लें और सुनिश्चित कर लें कि भाई वो सुधरने को तैयार है या नहीं। तैयार। जब तक उसके मन से ये चाह नहीं आएगी कि मुझे सुधरना है, तब तक आप उसे सुधार नहीं सकते। तो उसकी स्व इच्छा बहुत जरूरी। हाँ, वो जानता नहीं है कि भाई मैं सुधरना तो चाहता हूँ लेकिन कैसे सुधरूं, क्या करूं तो मैं सुधर सकता हूँ। तब तब उसकी मदद करनी है, उसके पहले नहीं। और अगर सवाल उठते हैं तो इसका मतलब है कि आप सुनिश्चित नहीं हैं। इसका अर्थ है कि आप सही भी हो सकते हैं और गलत भी। यही हम जीवात्माएं आपका मार्गदर्शन करती हैं। हम इस बात में आपका मार्गदर्शन करते हैं कि आप किसी व्यक्ति पर भरोसा करें या नहीं। लेकिन जिन लोगों का जीवात्मा जगत से संपर्क नहीं है, उनके लिए हमारी सलाह यह है कि वे अपने हृदय की गहराइयों से सर्वशक्तिमान ईश्वर को मदद के लिए पुकारें। आपको सही राह दिखाने के लिए ईश्वर किसी न किसी रूप में आपकी मदद जरूर करेंगे। हम्म, तो आप अगर किसी की मदद कर रहे हैं, मान लीजिए कोई बुरी आत्मा है और आपने सुनिश्चित किया कि नहीं, मैं इसकी मदद करूंगा, ये जरूर सुधरेगा, ये ठीक हो जाएगा। होता है ना, कई बार हम ऐसा सोचते हैं। तो आपके मन में फिर भी सवाल आ रहे हैं कि कर तो रही हूँ कोशिश, पता नहीं ठीक होगा या नहीं होगा, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं क्या नहीं करूं। कई बार हम दुविधा में होते हैं। तो वैसे में क्या करें? भाई जीवात्मा जगत से जो कनेक्ट हो पा रहे हैं उनको तो भाई पता चल जा रहा है कि हाँ वो आत्मा वास्तविकता में सुधरना चाहती है या नहीं चाहती है। लेकिन यहाँ तो आप उनके मन को पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो कैसे पता चले? तो उस स्थिति में हम ईश्वर से गुहार लगा सकते हैं कि वो हमें मार्गदर्शन दें, वो हमें सही राह दिखाए। तो कोई ना कोई माध्यम
वो आपके पास जरूर भेजता है, कुछ ना कुछ क्लू जरूर देता है आपको, हम्म। ताकि आप समझ पाए कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है या नहीं। आपके अंतर मन से आवाजें आने लग जाएंगी, और उसी को हम इंट्यूशन कर रहे हैं ना, वो इंट्यूशन को फॉलो करना है। ये नहीं कि हम, कई बार होता है ना कि हमें इंट्यूशंस तो मिलते हैं लेकिन हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं कि नहीं नहीं वो तो ठीक है, ऐसे ही मन में आ गया। ऐसा कुछ सच थोड़ी हो सकता है। लेकिन उसे फॉलो करना, आपके मन में आया है, आपके मन के अंदर से आया है, तो वो गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस माया में सब कुछ इल्यूजन है, सब कुछ झूठ है। लेकिन आपके अंतर मन में कुछ भी झूठ नहीं, वहां से जो आया है वो सच ही रहेगा। इसीलिए याद रखें, बुरे लोगों के प्रति अच्छे ना बनिए अथवा उन्हें बढ़ावा मत दीजिए। बुराई से लड़िए, यह सर्वशक्तिमान ईश्वर का एक महत्वपूर्ण नियम है। यस। तो जो बुरे लोग हैं, कुछ बुराई को आप देख रहे हैं, उसके बाद भी अगर आप चुपचाप हैं, तो तब भी आप पाप के भागीदार बनते हैं। क्योंकि सर्वशक्तिमान ईश्वर का जो नियम है वो क्या बोल रहा है? बुरे का नाश करो, बुराई का नाश करो। तो बुराई का नाश हमें करना है, बुराई के लिए हमें लड़ना भी है। बुराई के लिए हमें कुछ भी करना पड़े, उसके बुराई को खत्म करने के लिए कुछ भी करना पड़े, उसे करना है। ये नहीं कि बस देखा, बस अभी क्या हो रहा है हमारे समाज में या कहीं भी आप देख ले आसपास, कि भाई कुछ भी कोई करे मुझे क्या मतलब है, एक तरफ हो लिए। अब पहले क्या था, हमने दोनों चीजों बिल्कुल। को देखा अपने ही लाइफ टाइम में। पहले के लोग जो थे, वो इन सब चीजों को बहुत लेकर कॉन्शियस थे कि भाई किसी के बीच में झगड़ा चल रहा है तो भाई सुलह करवानी है। लेकिन अभी क्या है, हम अपने आप में बहुत सेल्फ सेंटर्ड होते जा रहे हैं, कि बुराई को भी देखकर चुपचाप हैं। कोई कुछ गलत बोल रहा है, कुछ गलत कर रहा है, फिर भी हम चुपचाप देखते रहें, तो मनुष्य और पशु में फिर क्या अंतर है? ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। यस। किन्हीं का कोई सवाल, कुछ भी?